अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। 4 साल 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम लोग अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, रातों को जागते हैं, एफर्ट करते हैं, रिजल्ट अच्छा बनाते हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कि हमने एमडी कैट क्लियर करना है। उसमें अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, उसमें मेरिट फिर ही बनेगा। लेकिन अब ये वाली जो बैटल है ना, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। और इस कंपटीशन हाई की वजह क्या है कि सीट्स बहुत ज़्यादा कम है। हर बच्चा चाहता है कि मेरा एडमिशन हो। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर, इस बैटल के अंदर, इस जंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी जो आप फेस करोगे। बहुत ज़्यादा आपसे मिस्टेक्स होंगी। ये सारी मिस्टेक्स मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा जो आपने नहीं करनी। और ऐसी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस करोगे और हर साल बच्चे करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है बेटा? सिंपल सी बात है, कोई भी सब्जेक्ट तुम ले लो, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आपका इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा कम होता है। इतना कम होता है कि एक सब्जेक्ट का सिलेबस आप 10 से 15 दिन के अंदर क्लियर कर सकते हो आसानी के साथ। लेकिन आप क्या करोगे? आप उसको अपने ऊपर ओवरकम कर लोगे, आप स्ट्रेस में चले जाओगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मुझसे क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे फिजिक्स को देखो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यहाँ जस्ट आज के 4 टॉपिक्स आपने करने हैं, पूरा चैप्टर नहीं है, जस्ट 4 टॉपिक्स जो आपने क्लियर करने हैं। इसके बाद आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहे हो, जस्ट उसका एक चैप्टर, उसका एक टॉपिक है, पूरा चैप्टर नहीं है। तो प्लस पॉइंट आप सबके लिए यही है। लेकिन अगर ये प्लस पॉइंट है ना, उसके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। और 98% 99% बच्चे ये प्रॉब्लम देखेंगे। वो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला क्या है? बच्चों के पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी। वो एक दिन में 4 4 सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे। फिजिक्स भी उसी दिन कर ली, इंग्लिश भी कर ली, केमिस्ट्री भी कर ली, बायो भी कर ली, लॉजिकल रीजनिंग भी कर ली। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपने 4 सब्जेक्ट एक दिन में कभी भी नहीं करने, जस्ट 1 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। सेकंड क्या है? आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ही नहीं। क्यों? टीचर आपको वो चीजें बता रहा होगा जो सिलेबस में है ही नहीं है, वो फार्मूले आपको बता रहा होगा जो सिलेबस में है ही नहीं है। तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर क्या होने हैं जब बर्डन ज्यादा हो जाना। हालांकि इसका सिलेबस कम है, बर्डन क्या है? कम है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। होना क्या चाहिए? अगर टीचर आपको एक लेक्चर समझाता है और उसके बाद वो आपको डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज बताए कि इसमें ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये वाला एमसीक्यूज आ सकता है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो। नंबर 3 पे क्या है? आप वो सिलेबस कर जाओगे, अपने ऊपर बर्डन बना लोगे जो जिसमें से पेपर का एक एमसीक्यूज भी नहीं आना। आप इतनी इतनी मोटी बुक्स हाथ में पकड़ लोगे जिसमें से एक एमसीक्यूज भी बन के नहीं आना। ये क्या है? आपने वो सिलेबस किया है जिसमें से पेपर बन के नहीं आएगा, जिसमें से जो पेपर सेटर है एक एमसीक्यूज भी लेके नहीं आएगा। आपको क्या जरूरत है इतना ज्यादा बर्डन करने की? जस्ट आपको वही सिलेबस क्लियर करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात, जहां पे क्लासिफिकेशन है तो बस क्लासिफिकेशन करो ना। उसकी डिफाइन करने से, उसके फार्मूला करने से तुम्हें क्या बेनिफिट है? उसने कहा है क्लासिफिकेशन, तो जस्ट क्लासिफिकेशन करो। उसके आगे 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, दैट सिंपल, वो करो। आप लोग शुरू से शुरू हो जाओगे तो फिर बर्डन ज्यादा होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सिलेबस कम होता है लेकिन अपने ऊपर आप बर्डन बना लेते हो। उसके बाद क्या है? टाइम मैनेजमेंट आपसे होनी नहीं कभी भी। जब तुम एक दिन में 4 4 सब्जेक्ट कर रहे हो, बेटा कैसे टाइम मैनेजमेंट होगी? मुझे आप खुद बता दो। तुमने 1980 वाला, 70 वाला, 60 वाला जो मेथड है वो अपनाना है, या 25 के अंदर जो चलना चाहिए, दुनिया पूरी यूज करी, वो मेथड यूज करना चाहिए, या तुमने पुराना ओल्ड मेथड को यूज करना है? ये मिस टाइम मैनेजमेंट आपसे कभी होगा ही नहीं। हॉस्टल लाइफ आपकी होगी, वहां बुलिंग हो रही होगी, इंजॉयमेंट हो रही होगी, और पढ़ना हो वहां किसी ने भी नहीं है। घर से आप दूर हो, किसी की निगरानी में नहीं हो, बाजू तुम्हारा किसी ने पकड़ा नहीं हुआ, तुम अकेले ही हो, तो इंसान तो गलती का पुतला है, उससे गलतियां होंगी, टाइम वेस्ट होगा, छुट्टियां आपसे होंगी, सिलेबस कवर नहीं होगा। उसके बाद आगे क्या है? तुम कॉन्फिडेंस में आ जाओगे या और कॉन्फिडेंस हो जाओगे, मैंने तो कर लिया है, कोई मसला नहीं है, मुझे आता है। नहीं, ये भी बहुत बच्चे करते हैं, प्रॉब्लम होता है। तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना। नेक्स्ट हम चलते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप लोग करोगे नहीं। टीचर ने जो एमसीक्यूज दे दी है बस वही कर लिया, दैट्स इनफ। नहीं, प्रैक्टिस एमसीक्यू की खुद करनी, तुमने ब्रेन स्टोरिंग करनी है खुद। तुम्हारे पास अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज हों ताकि तुम उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे तुम्हारा माइंडसेट उस पॉइंट पे, उस कंसेप्ट पे जरूर आएगा। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेस और एंजाइटी बच्चों को होता ही इसी वजह से है, उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही होती, उनकी छुट्टियां हो रही होती, उनके पास जो टीचर ने लेक्चर दे दिया हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद ही नहीं है। टीचर कहीं है, व्हाइट बोर्ड कहीं साफ हो चुका है उस लेक्चर के बाद, और बच्चा कहीं पे है। वो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। नेक्स्ट क्या है? आपके एमसीक्यूज, आप मॉक टेस्ट दोगे ही नहीं। भैया तुमने टॉपिक वाइज ले लिए, चैप्टर्स वाइज लेक्चर ले लिए, उसका टेस्ट तो दो ना, उसके एफएलपीज तो दो ना। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी जो तुम फेस करोगे। ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा
मेन इशू आपका यही होगा, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने ज्यादा तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होंगे। लो क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा जिसमें से एमसीक्यूज आए नहीं, इतनी मोटी मोटी बुक्स आपके पास मौजूद होंगी, उसमें से एक एमसीक्यूज भी नहीं आपको आएगा। क्यों? उसमें उन्होंने सारा पिछले साल का, उससे पिछले साल का सिलेबस, उससे पिछले साल का सिलेबस, 10 सालों का सिलेबस इकट्ठा करके दे दिया हुआ है, उसमें से इस साल का सिलेबस है ही नहीं है। उस सारी बुक में से इस साल का सिलेबस निकालेंगे, अगर इतनी मोटी बुक आपके पास मौजूद है तो उसमें इस साल का सिलेबस का कंटेंट सिर्फ ये वाला होगा, तो बच्चा तो बेचारा ये बुक करके जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो इसको फेस कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, जीरो टीचर सपोर्ट। टीचर ने व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर दिया आज 10 दिन पहले, वो व्हाइट बोर्ड कहीं का कहीं है, टीचर कहीं है, बच्चा कहीं है, बच्चे के पास उसकी कोई एक्सेस नहीं है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। लास्ट डेज में तुमने रिवीजन करनी होती है, दोबारा चीजों को देखना होता है, करना होता है, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग होगी ही नहीं, तुम्हारे पास उसका कोई कंटेंट होगा ही नहीं जिसको तुम रिवाइज कर सको। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टीचर का सपोर्ट बिल्कुल जीरो है। उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग बहुत जरा ओल्ड होगा, टीचर बहुत स्लो स्लो पढ़ाएगा, आपको व्हाइट बोर्ड को यूज करना होगा, थोड़ा पढ़ाएगा, ज्यादा बताएगा, ज्यादा आपको काम दे देगा, ऐसा करेगा। यहाँ टीचर जो होगा उसको न्यू वे ऑफ टीचिंग नहीं आते होंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो और इस साल बच्चों ने करना है, हर साल बच्चे करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इस साल ऐसा नहीं होगा, इस साल भी ऐसा होना है, क्योंकि 8-10 हज़ार सीट्स टोटल बनती हैं अगर हम सारे जितने हमारे प्रोवेंसीज हैं उन सबको इकट्ठा करें तो। लेकिन पंजाब के बच्चे सिर्फ पंजाब में अप्लाई कर सकते हैं, केपीके के सिर्फ केपीके के अंदर, बलोचिस्तान के सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर। ये रूल है, पीएमडीसी का ये रूल है, सिलेबस सेम है, लेकिन बच्चा जो है वो जिस सूबे का है, जिस जिस प्रोविंस का है, वहां पे अप्लाई करेगा, वहां का एमडी कैट वो देगा। दैट सिंपल पॉइंट समझ आ रहा है? वो उससे बाहर अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। तो सीट्स अगर पंजाब की बात करो 3000 सीट्स इसकी हैं, 1500 केपीके की होंगी, इस हिसाब से दूसरों की चलती हैं। तो इन सारी सीट्स को अगर तुमने उनमें 2-3 हजार बच्चों में आपने आना है, तो ये जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई ना कोई सोल्यूशन आपके सामने जरूर होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन मैंने आपको पहला तो ये बताया कि सिलेबस बहुत कम होता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो तुम्हें वो सिलेबस सिर्फ करवाए, जस्ट 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 तुम्हें वो सिलेबस करवाए, उससे बाहर एक चीज भी ना करवाए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इन सारी प्रॉब्लम्स का, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप सबके सामने मैं आपको देता हूं। इसका सोल्यूशन सिर्फ मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, इसमें तमाम प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। सोल्यूशन क्या है वो मैंने खुद सोच समझ के और बड़ा ही आप समझ कह लो कि पूरे एक साल की रिसर्च के बाद डिजाइन किया है। हम लोग इस साल अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं एमडी कैट का, जिसमें जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आप सबको बताई हैं, हमारे बैच का बच्चा उस एक प्रॉब्लम को भी फेस नहीं करेगा। उसे रिकॉर्डिंग चाहिए लाइव सेशन की, उसको मिलेगी, उसे लाइव सेशन चाहिए, उसे मिलेगा, उसे टेस्ट चाहिए, उसको मिलेंगे, टीचर का सपोर्ट उसको मिलेगा, उसे कंटेंट चाहिए उस सिलेबस का वो मिलेगा, टीचर के हैंड रिटन नोट्स उसको मिलेंगे, टीचर्स का मतलब जो वो सोच सकता है ना कि मुझे पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए, दोबारा वर्ड मेरे सुन लो, जो बच्चा सोच सकता है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व होंगी और वो सोल्यूशन उसके पास इंशाल्लाह उसकी मोबाइल में, उसकी पॉकेट के अंदर होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम लोग अपने बैच में क्या करवा रहे हैं। फीस की बात करूं, ये फुल कोर्स की फीस 16 जून से लेके जब तक आपका एमटी कैट होता नहीं है, वो 2 सितंबर की 15 को हो, 20 को हो, 25 को हो, 18 को हो, 3 को हो, हम आपके साथ रहेंगे। वन टाइम फी है उसकी 5000। सारे बच्चे जरा गौर से सुन लो, उसमें होगा क्या क्या वो जरा मेन चीज है। पीएमडीसी का फुल सिलेबस हम कवर करवाएंगे, सिर्फ पीएमडीसी का सिलेबस होगा, उसमें कोई भी इजाफी चीज नहीं होगी। हर टीचर आपको बार बार आके बता भी देता है कैसे क्या क्या होगा, पहले आप इसको समझ लो। टीचर के हैंड रिटन नोट्स होंगे जो टीचर यहाँ डिस्प्ले करेगा पैनल के ऊपर, जैसे मैं इस टाइम खड़ा हूं ना, इस तरह पैनल के ऊपर तुम्हारे लेक्चर्स होंगे, कोई स्क्रीन शेयरिंग नहीं होगी, कोई इस तरह का कोई ड्रामेबाजी नहीं होगी कि भाई स्क्रीन शेयरिंग से टीचर बैठ के पढ़ा रहा, नहीं, टीचर यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा होकर पैनल के ऊपर लिखेगा, समझाएगा, बताएगा, तुम्हारे साथ खुद मेहनत करेगा, तुम्हें नजर आएगा कि हाँ भाई टीचर मेहनत कर रहा है, टीचर नोट्स बना के लेके आया है मेरे लिए, टीचर ने नोट्स लेक्चर के बनाए हैं मुझे दे भी दिए। वो तुम्हारे पास, आपका जब तक एमडी कैट होता नहीं है, वो लेक्चर जो कवर किया होगा जिसने सिलेबस, वो तुम्हारे पास मौजूद होगा, टीचर के हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे पास मौजूद होंगे, तुम्हें खुद से एक लफ्ज भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, टीचर सारा काम करके आएगा, आप अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लाइव क्लासेस होंगी, फिक्स टाइमिंग होगी, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, आपके पास अपना स्टडी टेबल होगा,
यहाँ आप अपने घर बैठ के आराम से जो भी आपने जगह सेलेक्ट की होगी, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, जिसके ऊपर आप चाहो अपनी क्लास ले सकोगे। फिक्स टाइम के ऊपर आप आओगे, हैंड फ्री लगाओगे कानों को, क्लास शुरू होगी, अपनी क्लास लोगे। एक दिन में जस्ट 1 डे 1 सब्जेक्ट वाला फार्मूला हम चूज करेंगे। जिस दिन फिजिक्स है उस दिन सिर्फ फिजिक्स का 3 घंटे का लेक्चर, जिस दिन केमिस्ट्री उस दिन केमिस्ट्री, जिस दिन बायो उस दिन बायो, जिस दिन आपका इंग्लिश उस दिन सिर्फ इंग्लिश का लेक्चर होगा। क्लास लाइव होगी, उसके बाद में रिकॉर्डिंग जितनी दफा मर्जी तुम देखो। मोबाइल एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, वो जब एडमिशन तुम ले लोगे, फी पे कर लोगे, उसके बाद हम आपको गाइड कर देंगे अच्छे तरीके से। पहले आप ये सब चीज समझ लो। लाइव क्लास उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जितनी दफा मर्जी तुम रिकॉर्डिंग चेक करो, जितनी दफा मर्जी उससे रिवीजन करो, जितनी दफा मर्जी उसको बार बार देखो, नो इशू। उसके बाद लेक्चर के की पॉइंट, शॉर्ट हिंट्स जो होंगे वो आपको अलग से मिल जाएंगे, उसको आप यूटिलाइज कर पाओगे रिवीजन के लिए, या फिर आप कह लो कि अपनी डिफरेंट चीज़ों को क्लियर करने के लिए। उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी। जो भी टीचर यहाँ आएगा अपना लेक्चर लेगा, उसके लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज, मॉक एमसीक्यूज आपको करवाएगा। हर लेक्चर के बाद यहाँ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस होंगे, आपसे पूछा जाएगा इसका आंसर क्या है, क्यों है, इसका आंसर ये वाला क्यों नहीं है, यही क्यों है, ताकि आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। नेक्स्ट क्या है, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज आपको हम डाटा खुद से देंगे बच्चों। ये वाले एमसीक्यू जो आज तक आए हुए हैं उस सिलेबस के, वो 50 बनते हुए हम 50 आपको दे देंगे, वो 80 बनते हुए हम आपको 80, वो 200 बनता होगा हम आपको 200 एमसीक्यूज दे देंगे। क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज होता है एमडी कैट का, और इस साल भी सिलेबस चेंज है, वो सारे एमसीक्यूज आपको दे देंगे। उसके बाद जो एमसीक्यूज हम आपको देंगे, उन एमसीक्यूज की आपकी टेस्ट की डिस्कशन भी होगी। टीचर आपके पास आएगा अगले दिन आके, जो भी लास्ट डे उसने लेक्चर लिया उसके अगले दिन आप क्या करेगा, डिस्कशन करेगा कि भैया ये कल आपका लेक्चर हुआ था, आज मेरे साथ आप सबकी डिस्कशन है, इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपने टेस्ट किया होगा, इसका हम लोग आंसर जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर की बाद में टेस्ट होगा, टेस्ट के अंदर क्या होगी, उसकी डिस्कशन होगी। फुल लेंथ एमडी कैट के पेपर्स आपके होंगे। जब आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो आपकी 5 FLPs होंगे, ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो। और जो बच्चा हमारे बैच में ऐड होगा वो टोटली रेडी होगा एमडी कैट के लिए, हर लिहाज से, एमसीक्यू से, टाइम से, क्योंकि उसने FLPs दिए होंगे, उसे पता हो कितनी स्पीड में मैंने टेस्ट करना है, कितने टाइम में मैंने एक एमसीक्यूज करना है। वो टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है इसके अंदर। टीचर की गाइडलाइन आप सबके साथ होगी, टीचर का सपोर्ट आप सबके साथ होगा, टीचर आपके साथ रहेगा 3 महीने, आपको अच्छे से गाइड करेगा, आपके तमाम प्रॉब्लम्स जो भी उसका होगा उसको सोल्व करेगा। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली जब मेरा बैच है, मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मेरी मेंटोरशिप, मेरा सपोर्ट भी बाकी टीचर्स के साथ साथ आपके साथ ही रहेगा। लेक्चर मेरे सामने हो रहे होंगे, टीचर मेरे सामने आ रहे होंगे, आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपके लेक्चर्स हो रहे होंगे। और ये सारी फीस आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि 5000 इसकी फीस है। आप इसको पे करके हमारे साथ अटैच हो सकते हैं। फी पे करने के 2 तरीके हैं, आपके पास इजी पैसा है, जैज कैश है, या बैंक अकाउंट है। उसमें आप बैंक अकाउंट में भी पे कर सकते हो, अकेडमी के नेम से, ये बैंक अल-फलाह का अकाउंट है, बैंक अल-फलाह का अकाउंट है, उसमें पेमेंट कर लो आप 5000, या आप इजी पैसा में कर लो या जैज कैश में कर लो, जिसमें मर्जी कर लो। ये दोनों अकाउंट्स मेरे नाम पे हैं, और ये वाला बैंक जो है, बैंक अकाउंट जो है अकेडमी के नाम से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिन जिन बच्चों ने लेना है, ताकि आपको याद रहे। पेमेंट करवा लें, 1000 सीट्स हैं। चले मैं आपके लिए अनलिमिटेड सीट्स कर देता हूँ। 16 जून को फर्स्ट क्लास आपकी होगी, और उससे पहले पहले आप सब बच्चे जो हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जायज़ कैश, इजी पैसा, अगर किसी में ना हो रहा हो तो जायज़ कैश से इजी पैसे भी हो जाता है, इजी पैसा से जायज़ कैश भी हो जाता है, इजी पैसा से बैंक में भी हो जाता है, बैंक से इजी पैसा भी, हर डिफरेंट वे में आप पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। जब आप पेमेंट कर लो, उसका स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप के। आपने जब इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है एज अ प्रूफ, साथ में अपना नाम, अपना फोन नंबर जो आपने ऐड करवाना है, और साथ में आपने बैच लिख देना है एमडी कैट, ताकि टीम आपको एमडी कैट बैच में ऐड कर दे और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे। ऐप कैसे इंस्टॉल करनी, कैसे उसको यूज करना है, क्या स्केड्यूल है, क्या क्लासेस कैसे होनी है, और ये सब चीजें आपको अच्छे से गाइड कर दे। मैं साइड पे हो रहा हूँ, जिन जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लें, और मैं गारंटी इस चीज की देता हूँ कि आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर होंगे, हर चीज आपकी क्लियर होगी इंशाल्लाह। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अगेन बता देता हूँ। सिलेबस हम कवर करवाएंगे सिर्फ पीएमडीसी वाला, जो उन्होंने खुद दिया हुआ है कि भाई ये सिलेबस है, थोड़ा सा वही हम लोग करवाएंगे आपको। सेकंड क्या है कि हम टीचर के हैंडेड नोट्स आपके पास मौजूद होंगे। जो टीचर आपको लेक्चर देगा पहले से रेडी करके आएंगे, आपको एफर्ट कम करनी पड़ेगी, आपको समझ ज्यादा आएगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे लाइव सेशन होंगे, उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। आप हॉस्टल में जाओगे, टाइम वेस्ट, आने जाने में टाइम वेस्ट,
रिक्शे का शोर है, ट्रैफिक का शोर है, उसमें स्ट्रेस होगा, एंजाइटी आपको आएगी, टाइम आपका जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होगा। ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है, घर बैठो तैयारी करो और घर बैठे आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा होगा। लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको बाद में मिल जाएगी। हर लेक्चर जो होगा उसके शॉर्ट हिंट्स वगैरह आपको लेक्चर वगैरह को मिल जाएंगे। एमसीक्यूज हर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स होंगे उनके हर एक एमसीक्यूज टीचर यहाँ डिस्कस कर लेंगे अपने लेक्चर के साथ साथ, ताकि आप क्लियर हो हर चीज़। और उसके बाद आपका टेस्ट होगा, जो भी लेक्चर होगा हर लेक्चर का बाद में एक टेस्ट होगा, ताकि तुम्हें पता चले कि मेरी प्रिपरेशन कितने % क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद स्पोर्ट टीचर का होगा आप सबके सामने। ठीक है, और लास्टली जो है ना अगेन सब्जेक्ट वाइज टीचर जो है ना वो आएंगे यहाँ पे 1 बाय 1 आपको आके बताएंगे कि कितने आपके चैप्टर्स हैं उस सब्जेक्ट के, किस तरह से वो करवाएंगे, कितने लेक्चर्स में उन्होंने उनको डिवाइड किया हुआ है, क्या प्रोसीजर है उनका पढ़ाने का, अंदाज क्या होगा, कैसे वो लेक्चर लेंगे, बाद में आपको जो है ना उनके नोट्स मिलेंगे और टेस्ट भी बाद में होगा, उस टेस्ट की डिस्कशन भी होगी। तो टीचर आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ आके अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो अब मैं एक टीचर को बुलाऊंगा, वो टीचर आएंगे और आके जो है ना वो अपने हर सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे गाइड करेंगे। मैं साइड पे हो रहा हूँ, तब तक आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब टीचर आएंगे और आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मीट माई सेल्फ उमेरा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जैसा कि आपको नजर आ रहा है मेरे पीछे, आपको स्लाइड्स पीएमडीसी सिलेबस की नजर आ रही होंगी। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन यहाँ पे यह बनता है कि मैम हमने कैसे पढ़ना है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, तो आपने फिक्र नहीं करनी है। आप ये देखें, हमारे पास टोटल चैप्टर है 13 और इनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो जितने मर्जी हो जाएं, लेकिन बात मेन ये है कि जो चीज यहाँ पे लिखी है हमने टू द पॉइंट उसी को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, चाहे इक्वेशन हो, एमसीक्यूज हो या डायग्राम के रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो हमने टू द पॉइंट उस चीज को कवर करना है, बजाय इसके कि हम डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड सारी चीजें छोड़ के और बाकी डिस्टेंस को कवर करें, डिस्टेंस किधर जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमने जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही कवर करना है, चाहे हमारे पास चैप्टर 13 है और ये चैप्टर 13 ऐसे होने वाले हैं, मुश्किल नहीं है। ये वही चीजें हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ी है। मेन बात ये है कि आप लोगों को आइडिया नहीं होता है कि हमने क्या चीज स्टडी करनी है और क्या चीज हमने छोड़नी है। ठीक है, अब ये बात है कि 13 चैप्टर हैं, तो हमने इनको कवर कैसे करना है। जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा, जो चैप्टर लेंथी होगा, जिसके 12-13 टॉपिक्स होंगे, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 लेक्चर्स में, लेकिन जिनके 3-4 टॉपिक हैं उनका हमने एक ही लेक्चर रखा हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं, जिससे आप ये देखें, मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है कि हमारे 14 लेक्चर्स होंगे और ये लाइव क्लासेस होंगी। 3 आवर का आपका एक लेक्चर होगा। आपको टॉपिक्स भी नजर आ रहे होंगे कि हमने एक लेक्चर में किस चैप्टर के कितने टॉपिक्स रखे हुए हैं। अब लेक्चर हमारा हो गया है, लेक्चर के अंदर आपको टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू समझा दिया जाएगा कि किस तरह का एमसीक्यूज बन के आता है। लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब लेक्चर के बाद हम आपको वो वाले एमसीक्यूज देंगे जो पेपर में आ रहे होते हैं, जो रिपीट हो रहे होते हैं, ताकि उनको आप खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट डे अब आप ये देखें, लेक्चर हो गया है। लेक्चर के बाद ये उन्हीं क्लासेस की डिस्कशन होगी जो आपको 50-40 एमसीक्यूज गिवन होंगे, उन्हीं के ऊपर हम बहस मुबासा करेंगे कि अच्छा इसका आंसर क्या बनता है, आपके अकॉर्डिंग क्या था, मेरे अकॉर्डिंग क्या था, एक्चुअल आंसर क्या बन रहा था। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको पढ़ा दिया और कहा एमसीक्यू सॉल्व कर लें जाके जिधर से मर्जी, प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फुल लेंथ एक फिजिक्स का पेपर भी होगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या एमसीक्यूज आपका ठीक था या नहीं था। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गई होगी एंड आई विश कि आप सब इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और आप लोग का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। थैंक यू सो मच। जिस दिन आपका फिजिक्स का लेक्चर होगा उस दिन सिर्फ फिजिक्स का होगा, ऐसे ना मैम? बिल्कुल ऐसा ही है, जिस दिन आपकी फिजिक्स की क्लास है। जी, जैसे ये लिखा हुआ है मैम ने, फिजिक्स L1, L2, L3, L14, इस तरह से आपको 14 लेक्चर्स होंगे। और जिस दिन फिजिक्स का लेक्चर है उस दिन जस्ट 1 डे 1 सब्जेक्ट फार्मूले के कोडिंग, उस दिन सिर्फ फिजिक्स ही होगी। और जैसे आप मैम मुझे थोड़ा सा जूम कीजिएगा, L1 को जूम करिएगा, ये देखो आपको नजर आ रहा है मैम ने चैप्टर 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। L1 में भी चैप्टर 1 नहीं है और L2 में भी चैप्टर 1 नहीं है, क्योंकि उनका स्लेब टॉपिक्स थे ना, सब टॉपिक्स वो थोड़े ज्यादा थे। जी, उनके सब टॉपिक्स ज्यादा है। मतलब 3 घंटे में क्या तुम ये 6 टॉपिक्स नहीं कर पाओगे? सिंपल सा फार्मूला है ना, आपको मैं बताता हूँ कि जिस दिन आपका ये वाला लेक्चर होगा ना, उस दिन सिर्फ तुम्हारा फिजिक्स का लेक्चर होना है। और इस तरह से तुम्हारे 14-14, 15-15 लेक्चर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, इंग्लिश के डाल के आपका सितंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ऐसे मैम? जी बिल्कुल। और क्यों जरूरत है आपको 4-4 लेक्चर करने की? वो पुरानी चीजें हो चुकी हैं। इस तरह से आपके ये देखो
जिस दिन फिजिक्स था उस दिन सिर्फ फिजिक्स तुम 3 घंटे में 2.5 घंटे में जितना लेक्चर की ड्यूरेशन बनेगी उसमें तुम ये 6 टॉपिक्स करोगे, टीचर आपको अच्छे से आके समझा देगा। ठीक है, आई होप सब बच्चों को फिजिक्स की समझ आ गई होगी और 1 डे 1 स्प्लिट का फार्मूले की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप लोगों का बायोलॉजी का टीचर सर हमजा। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी एमडी कैट की क्लासेस को लेके चलेंगे, उसका सिनेरियो क्या होगा, किस तरह से हम उसको शेड्यूल करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आपको ये बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे पास बायो के टोटल जो कि पीएमडीसी ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर ये नोटिस दिया है कि हमारे पास इस दफा बायोलॉजी के जो है वो 16 यूनिट्स हैं। इन 16 यूनिट्स को हम लोगों ने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि ऑलमोस्ट हम 15 लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर ये एक हमारे पास जैसा ये हम लोग ये पहले टॉपिक की बात करें ए सेलुलर लाइफ, जिसमें पता है कि हम लोग वायरसेस को डिस्कस करेंगे, तो ऐसा ही है कि हम लोग वायरसेस की डिस्कवरी की तरफ जाएंगे या फिर हम लोग उसकी इंट्रोडक्शन में ही सारा जो है अपना टाइम जो है वो वेस्ट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों के सामने ये टॉपिक दिए हुए हैं, सिर्फ वायरसेस में हम लोग इन्हीं दो चीजों को डिस्कस करेंगे। इन्हीं दो टॉपिक्स को हम लोग इसके अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग किसी भी एक्स्ट्रा चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू हमारा पीएमडीसी के सिलेबस हम लोग सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें बायो एनर्जेटिक्स है, 3 टॉपिक्स हैं, यानी उसको हम लोग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करेंगे, लिपिड्स को देखेंगे, या फिर आगे हम लोग उसको इंडिपेंडेंट या लाइट या डार्क रिएक्शंस को देखेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें से किसी भी और चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने आपके इस शेड्यूल को इस तरह से मॉड्यूल किया हुआ है कि जिस तरह से आप लोगों को मैं दिखाता चलूं, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है कि हमारी जो बायो के लेक्चर है वो 15 लेक्चर होंगे। ऐसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर कोई यहाँ पे लेंथी चैप्टर होगा तो हम लोगों ने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके 2 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह से आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला यूनिट है, आपको पता है कि इसके ज्यादा टॉपिक्स हैं, लेंथी है, तो हमने इसको 2 लेक्चर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम लोग हाफ करके 2 लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। और प्लस पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे ये है कि आप लोगों को सिर्फ एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक लेक्चर लेके हैं, फौरन आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फिजिक्स का स्टार्ट हो गया है या केमिस्ट्री का हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पे 3 घंटे होंगे, 3 घंटे में हम लोग सिर्फ बायो को ही डिस्कस करेंगे। 3 घंटे में मैं आपके साथ रहूंगा, आपको जो भी प्रॉब्लम वहां पे फेस करनी पड़ेगी आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं वहां पे आप लोगों को वो सारी चीजें है वो क्लियर करके नेक्स्ट फिर हम लोग देन ही जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, अब इसमें प्लस पॉइंट आपको एक और मैं बताता चलूं कि अगर हमारे पास 15 लेक्चर है ना, तो 15 के लेक्चर्स के साथ हमारी 15 डिस्कशंस भी हैं। मतलब कि जिस दिन हमारा वायरसेस का लेक्चर है, वेरी नेक्स्ट डे हमारी उसी वायरसेस के ऊपर मैं आप लोगों को लेक्चर के एंड के ऊपर एक टेस्ट दूंगा। आप लोगों ने उस टेस्ट को खुद सोल्व करना है। उस सोल्व करने के बाद आप लोगों ने ये फिक्र नहीं करनी कि हमारा चाहे ये गलत है या ये सही है, या बाद में आपको डिस्कस ही नहीं करूंगा, वो ऐसा नहीं है। वेरी नेक्स्ट डे क्या करेंगे हम लोग, उसके एक डिस्कशन लेक्चर रखा हुआ है। ठीक है, आते ही हम लोग पहले दिन उसके डिस्कस करेंगे। उन सारे एमसीक्यूज को मैं आप डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, उसमें क्या चीज, उसका कौन सा ऑप्शन सही है, किस तरह से हम लोग इसके ऑप्शन को जो है वो चूज कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस क्यों वहां पे सही नहीं है, प्रॉपर एक डिस्कशन होगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज की फिक्र नहीं करनी, हमारे साथ रहिएगा, इसको ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और अच्छे तरीके से अपना जो पेपर वो उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। ओके, थैंक यू। बेटे जैसे सर ने आपको बताया है कि हर लेक्चर है, उस लेक्चर के बाद उसकी क्या है डिस्कशन है। टीचर जो आपका लेक्चर लेगा उस लेक्चर में, जैसे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, फिजिक्स में मैंने बताया कि आपके सामने यहाँ पे लेक्चर्स हैं, देखो 15 लेक्चर्स हैं। इस 15 लेक्चर्स में आपका सिलेबस ऐसे कवर होगा, और 1 2 3 4 4 डेज में 4 लेक्चर्स आपके गए, 4 चैप्टर्स भी गए, लेकिन 5 वाले को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 6 और 9 आपका 2 टॉपिक्स का है, उसको 2 एक दिन में कर लिया है। 7 8 10 11 12 13 14 तुम जब आओ पढ़ने, बैठो लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, पीसी पे, टैबलेट पे, तो तुम्हारे सामने क्या हो, सिर्फ यही टॉपिक हो, ये चैप्टर हो, और टीचर उस टॉपिक को पीएमडीसी के अकॉर्डिंग उस चैप्टर को कंप्लीट करवा दे। और उसके बाद जिस दिन तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन भी होगी, सिर्फ एमसीक्यूज, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। वो एमसीक्यूज होंगे जो टीचर आपको देगा, आपने प्रैक्टिस करके आनी है। इस लेक्चर के अंदर आपको एमसीक्यूज दे देगा, अगले दिन आपकी उसकी क्या होगी, डिस्कशन होगी। तो ये बड़ा एक यूनिक आइडिया है, लोग इसको कॉपी करना शुरू कर देंगे। इस साल नहीं करेंगे क्योंकि ये नया है, मेरा बनाया हुआ है, तो अगले साल से बहुत ज़्यादा कॉपीज इसकी आएंगी। आप सब बच्चे लकी हो कि जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो घर बैठे 5000 फीस के अंदर। तो सर ने आपको बड़ा इन डिटेल बताया है, और अब आपको नेक्स्ट टीचर आएंगे वो आप गाइड करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी टीचर फरा, योर केमिस्ट्री टीचर। तो जैसे कि बेटे आप सबको पता है कि हम इस साल एमडी कैट का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए हमने ये बैच लॉन्च किया है जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स घर बैठे बेनिफिट्स ले सकते हैं। हमारे पास बेटा जैसे कि आप सबको पता है कि केमिस्ट्री का जो इस साल का सिलेबस है उसमें हमारे पास टोटल 19 यूनिट्स हैं। तो ये 19 यूनिट्स बच्चे सोचते हैं ये बहुत टफ हमारे पास सिलेबस है, भाई 19 यूनिट्स तो मैं कर ही नहीं सकता। या आप लोगों की आसानी के लिए बेटा हमने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया है कि आप इसको घर बैठे आसानी के साथ अपने एमडी कैट यानी कि अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। आप घर बैठे यानी कि आप एमडी कैट की तैयारी करके एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बनना तो हर इंसान की विश होती है ना कि हम 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एफर्ट करते हैं हम डॉक्टर बने। तो मोस्टली बच्चों की ये विश पूरी होती भी है। आप भी इन बच्चों में शामिल हो सकते हैं। आप लोग एफर्ट करें, इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ हैं बेटा। हमने ये बैच आप लोगों के लिए ही लॉन्च किया है ताकि आप लोग घर बैठे इससे बेनिफिट ले सकें। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा इसमें टोटल 19 चैप्टर हैं। अब देखिए हमारे पास अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो हमारे पास ये नहीं है कि बेटा जो चैप्टर्स हैं ये बहुत लेंथी हैं। इसमें जो सब टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो पहला हमारे पास लेक्चर है यानी कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपने अपनी एफएससी में पढ़ ली हुई हैं। अब यहाँ पे हमने इनका सिनेरियो करना है कि हम इसको एमसीक्यूज के तौर पर कैसे कर सकते हैं। यू नो बेटा कि एमडी कैट में हमारे पास टोटल सिलेबस नहीं होता है, इसमें जस्ट आप लोगों को हमने सिखाना होता है कि आपने एमसीक्यूज के तौर पर इन चीजों को कैसे करना है। तो हमारे पास इसमें टोटल 6 टॉपिक हैं। अगर बात करें 6 टॉपिक्स की, यील्ड क्या है, हमारे पास स्टोइचियोमेट्री क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों ने रीड की हुई है, इनको अंडरस्टैंड किया हुआ है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना है कि हम एमडी कैट को कैसे प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स लेके इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, देन गैसेस, उसके बाद लिक्विड सॉलिड्स, वो चीजें जो हमने वहां पे एक टॉपिक में पढ़ा था यहाँ पे आपको एक चैप्टर्स की फॉर्म में दिए हैं। जस्ट आपने इसको एमसीक्यूज के लिए करना है, बहुत ही इजी है, आप लोग कर सकते हैं बेटा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टोटल आपके 19 यूनिट्स हैं, ठीक है। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके 3 टॉपिक हैं। टॉपिक का मतलब क्या है, अगर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है तो इसमें आपकी जस्ट डिफाइन है, दूसरे में क्या है एक आध आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा। ये आप लोगों को बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी। अब हमारे पास बेटा मजे की बात देखें कि आप लोगों के मेरे साथ केमिस्ट्री के टोटल 15 लेक्चर्स होंगे। 15 लेक्चर्स के अंदर मैं आपका तमाम सिलेबस फाइंड अप करवा दूंगी और आप लोगों को जब आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर तो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका तमाम सिलेबस आप लोगों को फिंगर टिप्स भी होगा। मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप हमारे बैच को ज्वाइन करें और घर बैठे बेनिफिट लें, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास जो आपके लेक्चर स्केड्यूल है उसमें टोटल आपके 15 लेक्चर्स होने हैं, ठीक है, जिसमें आपको तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर करवा दिए जाएंगे। जितनी भी हमारे पास रिएक्शंस आएंगे, जो भी चीजें आएंगी वो आपको इंशाल्लाह क्लियर करवाए जाएंगे। उसमें बेटा आपको टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो मैंने आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट के साथ बनाए होंगे, वहां से आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिलेगा जो कि आप लोगों ने नेक्स्ट डे आप लोगों को दिया जाएगा, आप उसका खुद हैंड रिटन करेंगे, आप लोग उसको करके देखेंगे। और उसके बाद सबसे अच्छी बात कि आप लोगों का 15 लेक्चर के साथ 15 आपके डिस्कशन भी होने हैं, ठीक है। तो हमारे पास आपके 15 लेक्चर यानी कि पहला लेक्चर मेरे साथ हुआ है तो नेक्स्ट डे आपका उसी लेक्चर जो मैंने आपको टेस्ट प्रोवाइड किया होगा, जो एमसीक्यूज दिए होंगे, उनकी आपकी मेरे साथ डिस्कशन होगी ताकि आप लोगों को कोई पॉइंट्स ऐसा रह गया है जो क्लियर नहीं हुआ, हम नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम उनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आपका फुल पेपर लेंथ टेस्ट भी होंगे, हम उसमें भी आपकी डिस्कशन करेंगे और आप लोगों की तैयारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। तमाम स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री फिंगर टिप्स पे होगी। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी और आप लोगों ने मस्ट ये बैच ज्वाइन करना है ताकि आप लोग इसको बेनिफिट्स ले सकें। जी बेटे, तो जैसे
मैम ने आपको सारा बताया बेटा, ये प्रोसेस होगा। और मजे की बात आप सबको बताऊं, केमिस्ट्री का जो होता है मैम, ज्यादातर टेस्ट एमडी कैट का ये थ्योरी बेस ही होता है ना। इसमें थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल भी होते हैं ना हाँ, एमसीक्यूज में। तो मतलब सीधे सीधे आपको थ्योरी के एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, 70-80% इसी तरह का पेपर होता है, आसान होता है। बहुत easy एम चीजें उसको होती बस हैं। आप लोगों को ये लग रहा होता है कि बहुत मुश्किल है, नहीं। और जब मैम आपको करवाएंगे, जैसे मैम ने बताया कि मैं रिएक्शंस, उनका आउटपुट, उनका इनपुट, उनका जो है ना वो हर चीज आपको बताऊंगी, तो फिर आपके सारे प्रॉब्लम इंशाल्लाह सोल्व होंगे। वन डे वन सब्जेक्ट के फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके तमाम प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सोल्व होंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। Hello and Assalamu alaikum. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Rukma Naveed. I am your English teacher. Warmly welcome to this platform. हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, हम अपनी यूथ अकेडमी के थ्रू आपको एमडी कैट की तैयारी करवाना चाह रहे हैं। आप सब हमारे साथ आइए, एडमिशन लीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए। अभी होता ये है कि बेसिकली बच्चे कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं और अंधाधुंध पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एमडी कैट ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे और हम अपने माइंड में ये एक चीज़ स्टोर कर लेते हैं कि हम बहुत सारा एक वाइड नॉलेज इकट्ठा करके हम जाएंगे और हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। नहीं, ये एक स्मार्ट वे में पढ़ने का काम है, ये बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से चलने का काम है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जेन्युइनली हमारा सिलेबस क्या है इस साल का। आपको पता है कि ये ऐसा सिलेबस है जो कि हर 2 साल के बाद चेंज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, उसमें बहुत माइनर चेंज आता है। समटाइम वोकेबलरी में थोड़ा बहुत चेंज, समटाइम ग्रामर में थोड़ा बहुत चेंज। तो जब तक आपके पास एक एक्सपीरियंस टीचर नहीं है, जब तक आपके पास एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपको प्रॉपर मोटिवेट कर सके, जो आपसे प्रॉपर टेस्ट ले सके, या जो आपकी प्रॉपर एग्जाम बेस पे प्रैक्टिस करवा सके। देखिए, हम यहाँ पे इतने बड़े पैनल पे खड़े होंगे, 3 घंटे में आपको कोई भी लेक्चर देती रहूं तो आपको क्या पता चलेगा? ऐसा नहीं है। हम उस चीज़ को सिर्फ अपने एग्जाम की सेंस में पढ़ेंगे जिससे हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और हम अपना जो हमारा मोटिव है हम उसको अचीव कर सकें। तो इंग्लिश के सिलेबस में मैं आपको भी जूम करके दिखाती हूँ। ये इस स्क्रीन पे ही नज़र आ रहा है कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें हमारे बहुत कम लेक्चर्स होंगे, मिनिमम हमारे यहाँ पे 6 टॉपिक्स हैं। इन 6 टॉपिक्स की भी फर्दर आगे डिटेल मेंशन की गई है, जिसमें हम आपको वोकेबलरी सिखाएंगे, सिनोनिम्स बनाएंगे, हम आपको बताएंगे कि वर्ड की रूट क्या होती है, प्रीफिक्सेस क्या है, सफिक्सेस क्या है, टेंस की बेस क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी हमने क्या किया है कि आपका ये जितना आपको यहाँ पे पीएमडीसी का सिलेबस नज़र आ रहा है, इसको हमने नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में सेव किया है। अभी यहाँ पे आप देखिए, ये है जी आपकी स्केड्यूल की डिटेल। यहाँ पे टोटल आपको 10 लेक्चर्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं जूम करती हूँ, L1, L2, L10, यहाँ पे ये हमारे 10 लेक्चर्स हैं जिनमें मैंने आपके टॉपिक्स को डिफाइन कर दिया है। कुछ आपके टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, कुछ आपके टॉपिक्स जो बड़े टॉपिक्स हैं वो जस्ट हम उसको एक दिन में एक ही टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्कशन के लेक्चर्स रखे हैं। एक दिन हम आपको अपना लेक्चर रेडी करके देंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें आपकी समझ में आई हैं, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ पे आप फंसे हुए होंगे, उनके लिए हमने आपके लिए एक अलग दिन रखा है, ठीक है, ताकि हम आपको नए लेक्चर के लिए मोटिवेट कर सकें और आपके ओल्ड लेक्चर्स को हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। आपकी रिवीजन का तरीका हमने यहाँ पे निकाल के रखा है। उसके बाद आप देखिए, नीचे आपको एक छोटा सा स्केड्यूल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको इस तरह से टेस्ट दिए जाएंगे कि आप एग्जाम्स में जाने से पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर होके, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप वहाँ पे जाके प्रिपेयर करके बेचना आपको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वार्मली वेलकम माई यूथ अकेडमी। जी बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपके इंग्लिश के 10 लेक्चर्स होंगे और इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान है। इंग्लिश मैम आपको इनको नोट्स प्रोवाइड भी करेंगी, इनको हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे और वहाँ से इनको लेक्चर मैं आप बना के लेंगे, दूंगी। लेक्चर भी वहाँ से लेंगे। हम लेक्चर्स भी इनको वहीं पे देंगे। एक एक चीज़ इनकी मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगी कि एमसीक्यूज अगर कोई करेक्ट है तो उसकी बेसिक वजह क्या है, अगर कोई इनकरेक्ट है तो वो क्यों इनकरेक्ट है, अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो उसकी रीज़न क्या है। ये सारी चीज़ें हम आपको एक प्री नॉलेज बेस पे प्रोवाइड करेंगे। जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम चैंपियंस, कैसे हो आप सब? माई सेल्फ महानूर, योर लॉजिक रीजनिंग टीचर, एंड आई एम द मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। और आप लोगों को पता है कि आपका ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये बाकी सारे सब्जेक्ट से ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ते हैं, ठीक है। हम लाइक सिंपल जैसे गेम्स होती हैं उस टाइप का डाटा सारा जो है वो हम इसमें स्टडी करते हैं।
और एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं, इसमें लेटर्स को डिस्कस करते हैं, सिंबल्स को डिस्कस करते हैं, बहुत सारी मजेदार और इंटरेस्टिंग चीजों को हमने इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, इंतहाई ट्रिकी सा सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी भी है और आप लोग इसमें इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपने अपने माइंड को यूज करना है, ठीक है। अब अगर आप लोग देखो तो इसमें 6 लेक्चर्स हैं मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ 6 लेक्चर्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं और ना कोई चैप्टर्स है, इसमें सिर्फ टॉपिक्स ही हैं 6 जो हमने कवर करने हैं। अगर आप फर्स्ट टॉपिक को देखो, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, लेटर्स और सिंबल सीरीज है, लॉजिकल डिडक्शन है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कोर्स ऑफ एक्शन है और कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ये 6 चीजें हैं और हमने इनको 6 ही लेक्चर्स में कवर कर लेना है। बात समझ आ रही है ना? तो आप लोग इस सब्जेक्ट में आसानी से मार्क्स ले सकते हो। आप लोगों को पता है कि एमडीकैट में आप लोग के एक एक नंबर बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो, तो इसमें नंबर लेना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अपना स्केड्यूल देखो तो मैं आपको जैसे बताया कि 6 आपके टॉपिक्स और 6 ही लेक्चर्स हैं, ठीक है। देखो भाई, लेक्चर 1 में क्रिटिकल थिंकिंग है और जब मैंने आपको ये लेक्चर करवाना है 7 तारीख को लेक्चर है और अगले दिन 8 तारीख को मैंने इसके सारे एमसीक्यूज की आपको डिस्कशन करनी है, ठीक है। इसी तरह सेकंड लेक्चर है लेटर एंड सिंबल सीरीज और नेक्स्ट मैंने इसकी डिस्कशन अगले दिन करनी है आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे मैंने फुल लेंथ पेपर भी रखे हुए हैं, ठीक है। 3 आपके एमडीकैट फुल सिलेबस लेंथ पेपर होगा जिसमें आपका लॉजिक रीजनिंग का पोर्शन भी होगा और एक अलग से फुल लेंथ पेपर होगा। तो आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को लॉजिक रीजनिंग में कोई मसला नहीं आने वाला, ठीक है। तो चैंपियंस सब टीचर आए, उन्होंने आपको सबको बताया कि जिस दिन मेरा लेक्चर है उससे अगले दिन टेस्ट की डिस्कशन है, टेस्ट भी आपका होगा क्योंकि टेस्ट ही तो मेन चीज है एमडीकैट को क्लियर करने की। 1 डे 1 सब्जेक्ट का जस्ट लेक्चर होगा, 3 घंटे का होगा और आप सब आए इस जंग में आप हिस्सा लें और इंशाल्लाह फतेह हमारी ही होगी। जब तक मैं हूं मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपको इंशाल्लाह ये जितना सिस्टम बनाया हुआ है आपको एटलीस्ट 70-80,000 का बेनिफिट होगा 5,000 फीस के अंदर ही। और मैंने आप सबको बताया हुआ पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट करने के बाद किस नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है, सब चीजें आप सबको बताई हुई हैं। अगर मुझसे आप पूछो, मुझे एक दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट में चला रहा हूँ, तो मैं ये चीज कह रहा हूँ इस टाइम आप सबके सामने खड़े होकर कि आप सबको बेनिफिट होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि हमने इस यूनिक कंसेप्ट के साथ एमडीकैट को करवाना है। पूरे पाकिस्तान में इस कंसेप्ट के साथ कोई भी आपको एमडीकैट ना पहले कभी किसी ने करवाया है ना कोई करवाएगा और इंशाल्लाह आपको एटलीस्ट 80-90,000 1 लाख का 50-60-70 हज़ार का बेनिफिट होगा। इसकी फीस पे आपने जाना कि फीस बहुत ज़्यादा कम है। फीस हमने इस वजह से कम रखी कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। 16 जून को फर्स्ट क्लास है, उससे पहले आप सब बच्चे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फीस पे करने के बाद इस नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ये एडमिशन टीम का नंबर है, साथ में अपना नाम, क्लास और जो आपका एमडीकैट और फोन नंबर सेंड कर देना है। आई होप सब बच्चे ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। सब बच्चे आइएगा और एमडीकैट बैच का जरूर हिस्सा बनिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।